लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 9 तक कर लिए थे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा जहाँ तक मेरे को लगता है। अगर डाउट है तो अपना डाउट कमेंट में पूछ लेना। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। देखो, एन इलेक्ट्रिक केटल यूज टू प्रिपेयर टी टेक्स 2 मिनट, मतलब टाइम लेती है कितना, 2 मिनट। तो टाइम दे रखा हमें 2 मिनट, तो 2 मिनट दैट्स विल बी इक्वल टू 2 × 60, दैट्स विल बी इक्वल टू 120 सेकेंड। कितनी है, 120 सेकेंड। उसके बाद देखो क्या कह रहा आगे, टू बॉयल 4 कप ऑफ वाटर। हमने बॉयल करना है 4 कप ऑफ वाटर, जिसमें से 1 कप कंटेन 200 cc ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले किसमें, अमाउंट ऑफ वाटर कितनी दे रखी है हमें, अमाउंट ऑफ वाटर 1 कप के लिए बोला 200 cc, तो 4 कप के लिए कितना हो गया, 800 cc। और 800 cc किसके इक्वल होगा, 800 cc दैट्स विल बी इक्वल टू 0.08 kg के इक्वल होगा। ठीक है, इतना हमें वाटर दे रखा है, अमाउंट ऑफ वाटर आ गई हमारे पास, टाइम आ गया, अमाउंट ऑफ वाटर आ गया। उसके बाद देखो, इफ द रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या कर रहा है, टीम करनी है प्रिपेयर, तो उसको क्या करना है, उबाल लेंगे। तो टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल है, हीटिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 75 डिग्री सेल्सियस। ए में निकालना, इफ द कॉस्ट ऑफ पावर कंजप्शन इज ₹1 पर यूनिट। इफ द कॉस्ट ऑफ पावर कंजप्शन की कॉस्ट दे रखी है कितनी, वो ₹1 पर यूनिट, और 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1000 वाट आवर पावर इनटू टाइम दैट्स विल बी इक्वल टू वर्क दैट्स विल बी इक्वल टू एनर्जी। तो हम एनर्जी निकालेंगे, तो सबसे पहले हम एनर्जी देखते हैं। हमें पता है एनर्जी जिसमें मास भी हो और वाटर का स्पेस, हाँ, तो अगर हम हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं क्यू, दैट्स विल बी इक्वल टू mc∆T। देखो जैसे ऊपर वाले में यूज़ किया था सेम एज इट इज़, 9th क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो मैंने थोड़ा अच्छे से करवाया था काफ़ी टाइम लेके, ताकि इस क्वेश्चन में कम से कम प्रॉब्लम आए। तो मास आपको गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 है, चेंज इन टेम्परेचर गिवन है, तो एनर्जी आ गई, हीट एनर्जी, इसको एच से लिख लेते हैं। तो मास कितना है, 0.8, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 4200, और टेम्परेचर कितना दे रखा है, बीच में शोर कई बार काफ़ी हो जाता है। चलिए देखो, टेम्परेचर कितना था, 75 डिग्री सेल्सियस। तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ इसको कितना आएगा। ये नियरली आएगा हमारे पास 222,000, इतना 222,000 इतने वाट पर सेकेंड, नहीं वाट पर सेकेंड नहीं, वाट सेकेंड, इतनी आएगी। कहाँ से देख सकते हो आप, इसको देख सकते हो, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम दैट्स विल बी इक्वल टू एनर्जी। तो वर्क क्या होती है, P × T, तो पावर क्या होती है, वॉट इंटू टाइम। ठीक है, तो ये एनर्जी ही एक तरह से वर्क है जो कि, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो आगे, अब देखो इसमें एनर्जी दे रखी है, क्या दे रखी है, 1 यूनिट दैट्स विल बी इक्वल टू 100 वाट पर आवर। तो 1 यूनिट किसके इक्वल था, पहले तो वो निकाल लो, 1 यूनिट किसके इक्वल था, 1000 के वाट हार। इसको कन्वर्ट करो वाट सेकंड में, तो हार को सेकंड में कह रहेंगे 3600, कितना आ जाएगा, 1000 इंटू 1 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड, तो 3600, इतने वाट सेकेंड। ठीक है, तो हमने बोला है कि कंजप्शन इज ₹1 पर यूनिट, तो 1 यूनिट दैट्स विल बी इक्वल टू इतना। अब ये देखो ये कितना हो रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो 30 से 30 कैंसिल, 222 को डिवाइड करो 3600 से कितना आएगा,
ये आएगा नियरली 0.07 रुपये। ठीक है, इतने रुपए कॉस्ट आएगा किसका, कॉस्ट ऑफ पावर कंजप्शन का। हम 4 कप ऑफ वाटर 4 कप ऑफ टी अगर जो तैयार कर रहे हैं हम, ठीक है। व्हाट विल बी द कोरस्पॉन्डिंग कॉस्ट इफ द रूम टेम्परेचर ड्रॉप टू 5 डिग्री सेल्सियस। अब ये ड्रॉप हो गया टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस हुआ तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया, टोटल कितने पे बॉयल होगा 100 में इसमें माइनस गया 5, कितना आगे बच गया 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 95 डिग्री सेल्सियस। तो ये करते हैं एनर्जी P इंटू टी, दैट्स विल बी इक्वल टू 75 की जगह अब 95 कर दो, 0.8 इंटू 4200 इंटू 95 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके बताओ इसको। कैलकुलेट करके 1 यूनिट वाले से डिवाइड कर दो, आपके पास कितना वो होगा खर्च, वो आपको पता चल जाएगा। नियरली ये आएगा 0.09 पैसे, 0.09 रुपये। पैसों में आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको, इसके लिए ऊपर वाले के लिए 7 पैसे, इसके लिए 9 पैसे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखो, सेम था ऊपर वाला जो क्वेश्चन था जो हमने 9th किया था। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा इतना अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखो, ये 200 सीसी जो दे रखा है ये कितना होता है, ये होता है 200 ml के इक्वल। 200 सीसी जो था वो 200 ml के इक्वल होता है। ठीक है, तो 4 कप थे तो 4 को 200 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए 800 सीसी हुआ है, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.8 kg। कैसे कर लो आप, जैसा आपको कंफर्ट लगे। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन 11 देखते क्या कहता है हमारा। एक मिनट, थोड़ी ब्लर हो रही है वीडियो। चलिए देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है। द कोयल जो दे रखी है ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब टेक 40 वाट टू स्टार्ट ग्लो करने में 40 वाट। इफ मोर देन 40 वाट इज सप्लाइड, अगर 40 वाट से ज़्यादा सप्लाई की जाती है तो 60% ऑफ द एक्स्ट्रा पावर, जो 60% जो होगी उसकी जो एक्स्ट्रा पावर वो कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड द रिमेनिंग इनटू हीट, बाकी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो 40 वाट चाहिए उसको ग्लो करने के लिए बल्ब को। ठीक है, अगर हमें बल्ब कंज्यूम कर रहा है 100 वाट, पावर दे रखी है 100 वाट, पोटेंशियल दे रखी है 220 वोल्ट। तो यहाँ से हमें पता है ग्लो करने के लिए 40 वाट चाहिए, तो इसको कितनी एक्स्ट्रा दे दी, हम मान लेते पी प्राइम कितनी होगी 100 माइनस 40, ग्लो करने के लिए कितनी चाहिए 40, तो कितनी एक्स्ट्रा होगी है। सॉरी, बाहर का नॉइज़ थोड़ा आ रहा है, करना कोशिश इसको एडजस्ट करने की। तो 100 माइनस 40 कितना हो गया 60 वाट। चलिए 60 वाट हो गया पावर पी प्राइम। अब तो देखो इतनी एक्स्ट्रा है तो पावर कन्वर्टेड इनटू हीट, इसका 60% कन्वर्टेड इनटू लाइट, तो इसका 60%, तो 60 का 60%, 60/100 मतलब 36 लाइट में कन्वर्ट होगी इतनी। ठीक है, चलिए ये था पहला। आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं। फाइंड द परसेंटेज ड्रॉप इन द लाइट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इफ द सप्लाई वोल्टेज चेंज फ्रॉम, अगर सप्लाई वोल्टेज चेंज कर दी, कितनी कर दी, अब वोल्टेज कर दी हमने 200 वोल्ट। ठीक है, चलिए अगर 200 वोल्ट कर दी तो पावर कितनी हुई, पावर कितनी होगी निकाल लो। P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर। वी हमें दे रखी है, आर नहीं है, आर रेजिस्टेंस दोनों के लिए सेम रहेगा, तो रेजिस्टेंस आप ऊपर से निकाल लो। P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर। यहाँ से अगर आप आर निकाल लोगे क्या होगी, वी स्केयर बाय पी।
पी वी कितना है 220, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर कितनी है 100, यहाँ से आर कितना आ गया 484 ओम। लगभग क्वेश्चन में पीछे हमारी यही वैल्यू आती रही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या है। P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर, तो V कितनी है अब 200, 200 का स्केयर कर लो यहाँ पे डिवाइडेड बाय आर कितना 484। तो यहाँ से पावर कितनी आएगी कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, कितनी वाट आएगी। तो पावर कितनी आएगी 82.64 के आसपास, 82.64 वाट के आसपास। ठीक है, इतनी पावर आ गई। देखो क्या था स्टार्टिंग से, देखो एक बार पावर दे रखी थी 100 वाट, पोटेंशियल था 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं, लेकिन वो नहीं निकालना। इसने बोला है कि बल्ब को ग्लो करने के लिए सिर्फ 40 वाट चाहिए, तो इसको हमने कितनी एक्स्ट्रा दे दी 60 वाट हमने एक्स्ट्रा दे दी। चलिए वो मान लिया। अब उसके बाद इसने कहा था अगर 40 वाट से ज़्यादा है तो उसका जो 60% होगा जो एक्सेस में दी है उसका 60% तो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड द रिमेनिंग इनटू हीट, और जो बचा हुआ है वो हीट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो 60% कितना 36 वाट, तो उसमें यूज़ हो गया, बाकी हीट में यूज़ हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्या कह दिया इसने, कह दिया आगे कि पोटेंशियल मैंने चेंज कर दी 200 वोल्ट कर दी। तो पावर कितनी मिली बल्ब को मिली 82.64 वाट। ठीक है, 82.64 वाट, लेकिन हमें कितनी चाहिए थी सिर्फ 40, पी डबल प्राइम ले लेते हैं इसको, हमें चाहिए थी ग्लो करने के लिए सिर्फ 40, तो कितनी एक्स्ट्रा होगी 82.64 माइनस 40 कितना आ गया 42.64 वाट। तो इसके लिए इतनी एक्स्ट्रा आ गई, इसी का 60%, अब इसका 60% करते हैं कितना आएगा 42.64 का 60% डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आएगा कैलकुलेट करके बताओ। ये कन्वर्ट होगी इनटू लाइट में, कितना आ गया, ये आ गया 25 के आसपास 25.58 वाट। चलिए इतना आ गया। इसके बाद हमें पता है आगे क्या बताना था इसमें, इसमें बताना था कि फाइंड द परसेंटेज ड्रॉप इन लाइट इंटेंसिटी, कितनी ड्रॉप हुई है। अब देखो कितनी ड्रॉप हुई है, पहले के लिए कितनी थी 36 वाट और इसके लिए कितनी 25, तो कितनी ड्रॉप हुई है चेंज इन पी 36 माइनस 25.58 कितना आ गया डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100, परसेंटेज निकल जाएगी आपके पास, कितनी आएगी इसी में से सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आ गई 10.25 एक है वो ली। ठीक है 8 और 2 10, 5 और 4 9, 10.42 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100 कैलकुलेट कर लो, आपके पास आ जाएगी कितनी परसेंट ड्रॉप इन लाइट इंटेंसिटी, कितनी आएगी नियरली 29 आएगी, 9 आएगी, 29% के आसपास आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो। कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा क्या था इसमें। देखो पावर थी, वोल्टेज दे रखी थी, एक बार ये दे रखी थी, हमें बल्ब ग्लो करना सिर्फ 40 वाट चाहिए, तो कितनी एक्सेस इसमें मिली। दूसरी में क्या कर दिया इसने पोटेंशियल चेंज कर दिया, पोटेंशियल चेंज कर दिया, उसके लिए पावर निकाल लोगे। अब पावर देखो इसमें भी ज़्यादा आ गई, जितनी हमें चाहिए नहीं थी, देखो 82.64 आ गई, हमें तो 40 चाहिए 40 वाट ग्लो करवाने के लिए। तो अब देखो कितनी एक्सेस है इसमें, वो आ गई, उसका 60% यूज़ हो रहा है लाइट इंटेंसिटी के लिए, मतलब लाइट के लिए, बाकी जो 60% है लाइट के लिए हो गया और रिमेनिंग हीट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो लाइट इंटेंसिटी कितनी ड्रॉप हुई है दोनों में वो बताना था। ठीक है, हो गया। देखो अगर कहीं से भी कुछ मिसिंग हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बता देना, स्पेशली उस क्वेश्चन को लेके हम हर एक कंसेप्ट को डिस्कस कर लेंगे फिर से। चलिए 11 तक हो गया, क्वेश्चन 12 देखते हैं। हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को।
ऐसा एक डायग्राम दे रखा आपको। यहाँ ये रेजिस्टेंस है, बीकर है, वाटर है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये कितना है, 6 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और क्या बच गया, ये बच गया, ये भी 2 ओम ही है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द 2 ओम रजिस्टर शोन इन फिगर, 2 ओम रजिस्टर शोन इन फिगर इज डिप इनटू अ कैलोरीमीटर, ये कैलोरीमीटर में डिप कर रखा है 2 ओम का, कंटेनिंग वाटर, द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर टुगेदर विद वाटर, हीट कैपेसिटी दे रखी है, सी हीट कैपेसिटी 2000 जूल पर केल्विन। इफ द सर्किट इज एक्टिव फॉर 50 मिनट, ए पार्ट करते हैं हम। इफ द सर्किट इज एक्टिव फॉर 50 मिनट व्हाट वुड बी द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, अगर इसको 15 मिनट टाइम 15 मिनट के लिए एक्टिव कर देते हैं तो कितना राइज होगा टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का टेम्परेचर कितना राइज होगा वो बताना हमने ए पार्ट में। टेम्परेचर बताना कितना राइज होगा, ठीक है, 15 मिनट में। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कैसे आ सकता क्वेश्चन, तो हमें पता है एनर्जी एच किसके इक्वल होता था, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता था, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हमें करंट पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम भी गिवन है, यहाँ तक हो गया। और हीट किसके इक्वल थी, एम सी चेंज इन टेम्परेचर, दैट्स विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो यहाँ से हमें क्या क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। अब देखो हमें गिवन है, सी गिवन है, कैपेसिटी गिवन है, चलिए कैपेसिटी हमें गिवन है, मास ओके है, ठीक है, और करंट हम निकाल लेंगे, मास गिवन है, कैपेसिटी गिवन है, टेम्परेचर हमें निकालना है, करंट हम निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, टाइम हमारे पास है ही। तो हमें चाहिए सबसे पहले करंट। अब देखो इसमें अगर हम केवीएल लगाते हैं, केवीएल अप्लाई करेंगे हम, केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लूप, देखो इसमें अप्लाई करते हैं, यहाँ से अब अगर हमारे पास करंट आता आई, ठीक है, यहाँ से कितना करंट आया आई, तो इधर नीचे कितना जाएगा, इधर गया आई माइनस आई वन, तो इधर कितना होगा आई वन, ठीक है। तो यहाँ से अगर इक्वेशन लिखते हैं, फर्स्ट के लिए अगर इक्वेशन लिखें क्या बनेगी, एक ये लूप ले लेते हैं, एक लूप ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर इक्वेशन बनाते हैं कितनी है कि 2i1 प्लस का 2i1 ही आएगा क्या, एक मिनट रुको, ये था 6 ओम, ये 6 ओम है रेजिस्टेंस, 6 ओम है, तो 6i1 प्लस का यहाँ से कितना आई माइनस आई वन, ये i1 है तो कितना बच गया, आई बच गया, तो 1 ओम, तो 1i, दैट्स विल बी इक्वल टू 6। तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से कितना हो गया उसको बाद में देखेंगे। एक इक्वेशन ये बन गई हमारी फर्स्ट। अब इसमें लूप इक्वेशन लगाते हैं, क्या बनेगा, आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन इंटू 2 ओम है, 2 इधर गया तो माइनस का कितना बच गया, ये माइनस 6i1, दैट्स विल बी इक्वल टू 0, ये दूसरी होगी, ठीक है। यहाँ से सोल्व करते हैं इसको, 2i माइनस 2i1 माइनस का 6i1, सिंप्लीफाई कर लो जितना आप कर सकते हो, तो ये कितना हो गया 8i1, तो यहाँ से i कितना आ गया प्लस का 8i1 डिवाइडेड बाई 2, 4i1, तो i किसके इक्वल आ गया, i आ गया 4i1 के। तो पहली इक्वेशन में इसको पुट करो, पुट इट इन 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 4i1, i इज इक्वल टू 4i1, तो कितना आ गया
6i1 था, आई की जगह पुट किया 4i1, दैट्स विल बी इक्वल टू 6। टोटल कितना हो गया 10i1। 10i1 6 के इक्वल, तो i1 किसके इक्वल आ गया 6/10। पता चल गया कितना हो गया 3/5 एम्पियर आ गया i1। तो हमारा आई कितना हो गया 3/5, यहाँ पुट करो तो 12/5, 12/5 आई हो गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं i-i1, i-i1 कितना होगा 12/5 माइनस 3/5, कितना आ गया 9/5 एम्पियर। हो गया यहाँ तक। करंट हमें पता चल गया सब, कहाँ पे कितना करंट होगा। चलिए अब निकालना क्या है, हमें टेम्परेचर निकालना है। सिंपल सी बात है, हमें टेम्परेचर निकालना कितना होगा आफ्टर 15 मिनट। तो देखो कहाँ पे टेम्परेचर किधर होगा, इसका होगा। तो यहाँ करंट कितना है इसके अंदर करंट है i-i1। तो इसको लिखो i-i1 का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब देखो i-i1 कितना है 9/5, तो 9/5 का स्क्वायर मतलब 9/5 इंटू 9/5। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, अब रेजिस्टेंस देखो आप कितना दे रखा है इसके लिए। अब देखो रेजिस्टेंस यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिएगा हमें इसके लिए। या हमें इसी में टेम्परेचर देखना है, तो हम इसके लिए डायरेक्ट इसी का रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं। आर कितना होगा 2, कितना होगा रेजिस्टेंस 2 ओम इंटू टाइम कितना है 15 मिनट, 15 मतलब 15 इंटू 60, यही होगा। चलिए ये आ गया, यहाँ तक कैलकुलेट कर लोगे इस डाटा को। ओम जो रेजिस्टेंस यूज़ करा है हमारा, हीट कहाँ पे होगा, वाटर यहाँ होगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना इसके कारण होगा वो आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है। चलिए हमें निकालना टेम्परेचर। अगर मास हमारे पास है, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन 12 था ना, द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर टुगेदर विद वाटर है 2000। तो ये दे रखा है MC, ठीक है। ये कितना है 2000, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया, इसको डिवाइड करो 2000 से, 9/5 इंटू 9/5 इंटू 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करें 900 डिवाइडेड बाय 2000। 20 से 20 कैंसिल, बाकी कैलकुलेशन करो आप फटाफट कैलकुलेटर में जहाँ भी कर सको। तो ये आएगा नियरली, ये आएगा चेंज इन टेम्परेचर, चेक कर सकते हो आप कैलकुलेटर में 2.916 डिग्री सेल्सियस। कहीं भी गड़बड़ लगे तो कमेंट में बता देना, कैलकुलेशन वगैरह में कोई भी गड़बड़ लगे तो कमेंट में लिख देना। चलिए ये था हमारा ए पार्ट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उसमें समझ लो बस, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए उसको निकाल लो, इतना करते हैं। अब देखो बी पार्ट करते हैं इसका। बी में क्या है, सुपोज द 6 ओम रजिस्टर गेट्स बर्नड। 6 ओम रजिस्टर जो ये था, अगर ये बर्न हो गया, जल गया ये, तो कितना बचेगा, रजिस्टर गेट्स बर्नड, व्हाट वुड बी द rise in the temperature of the water in the next 15 मिनट। तो अगली 15 मिनट में क्या टेम्परेचर होगा वाटर का, ये बताना हमने। अगर ये जल जाता है, खत्म हो गया, तो करंट का सारा कहाँ से फ्लो करेगा, इधर से। तो इसमें कितना करंट होगा, सबसे पहले तो ये देखो, इसमें करंट हो जाएगा आई करंट हो जाएगा, ठीक है। आई इसमें क्या होगा, करंट होगा। चलिए देखते हैं अब, कितना हीट होगा, MC, बी पार्ट है ये, MC चेंज इन टेम्परेचर बताना हमने, I² RT। अब देखो टाइम कितना 15, वही नेक्स्ट 15 तो कितना होगा 900, ठीक है।
आई कितना है, करंट कितना है, आई कितना है करंट, ये बताओ आई कितना था। आई आप निकाल लो, अब निकाल लोगे आई। तो यहाँ से देखो कितना रेजिस्टेंस है, ये 6 वोल्ट है, 2 ओम 1 ओम सीरीज में है। रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, ऐड होता है, कितना हो गया 3 ओम, 2 और 1 3 ओम हो गया, और वोल्टेज कितनी है 6। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो आर से डिवाइड करेंगे V, देखो यार V इज इक्वल टू आई आर, तो आई कितना होगा V अपॉन में आर, और रेजिस्टेंस V कितना है 6, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस तो अब ये तो है ही नहीं, खत्म हो गया, तो रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में, सीरीज में क्या करते हैं डायरेक्ट ऐड करते हैं, कितना होगा 2 और 1 3, तो कितना हो गया 2 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, 2 एम्पियर करंट आ गया। तो आई का स्क्वायर 2 × 2। चलिए टाइम हमने लिख ही लिया, हमारे पास बच गया अब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है इसके अंदर वो बताना है, कितना है 3 ओम में 3 डिवाइडेड बाय MC, चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। MC कितना 2000, 2000 से डिवाइड कर लो, 20 से 20 कैंसिल, 1 2 कैंसिल, 9 दूनी 18, ठीक है। यहां से कितना आएगा, R रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस 2 है, हम हीटिंग की बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। करंट कितना है इसके अंदर आ रहा है, आगे पास होगा, हम तो हीटिंग के लिए ये मैटर करेगा, ठीक है। तो ये 2 है, तो यहाँ से अब कैलकुलेट करोगे कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 3.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना आएगा टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। कुछ नहीं है, KVL लगाना है, करंट को देख लेना है, ए पार्ट में जो एनर्जी का रिलेशन था उसको यूज़ कर लेना है। ये रिलेशन है हीट एनर्जी, जो हम क्यू यूज़ करते हैं, क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा T, मतलब चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। चलिए हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13। यहाँ तक थोड़ा लेंथी थे क्वेश्चन, अब तो लगभग लेंथी क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, अब तो है ही नहीं कोई लेंथी क्वेश्चन, बिल्कुल कम टाइम लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 13। देखो बात इतनी है, जितने भी लेंथी क्वेश्चन है ना, उनमें कोई भी कंसेप्ट कहीं से भी कुछ भी समझना है ना, तो कमेंट में पूछ लिया करो, क्योंकि मेन होता है उनमें कंसेप्ट समझना। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो वो तो आप ठीक कर लोगे अपने आप, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 13। द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ बिस्मथ सिल्वर थर्मोकपल्स आर मेंटेन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 0.001 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द थर्मो EMF डेवलप्ड फॉर बिस्मथ सिल्वर। आपको ए गिवन है माइनस का 46 × 10⁻⁻⁻6। आपको बी गिवन है माइनस का 0.48 × 10⁻⁻6। यूनिट आप देखते रहना, हर एक यूनिट आप चेक करते रहना, इन चीज़ों को कंसेप्ट समझो बस आप, में कैलकुलेशन वगैरह आप थोड़ा देखते रहो इन चीज़ों को। ये है बिस्मथ और सिल्वर के लिए, हमें क्या है थर्मो EMF निकालनी है। थर्मो EMF को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इसका रिलेशन होता है जैसे हम S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT के लिखते हैं ना, सेम एज इट इज़, उस टाइप से थोड़ा रिलेशन होता है, याद करने की कोशिश करना इसको। थर्मो EMF दैट्स विल बी इक्वल टू A थीटा प्लस हाफ B थीटा स्क्वायर, ये होता है इसका रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या है हमारा मेन फोकस A और B पे। A और B क्या है हमारे, A और B ये क्या है हमारे कांस्टेंट है, किसके लिए, पेयर ऑफ मेटल के लिए। थर्मोकपल बनाना पेयर ऑफ मेटल के लिए कांस्टेंट यूज किए गए हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू दे रखी है, हमें निकालना क्या है वो देखो। अब
हमें निकालना है ईएमएफ, तो निकालनी है हमें, ईएमएफ निकालनी है, और टेम्परेचर भी दे रखा है। टेम्परेचर डिफरेंस लिख लेते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस कितना गिवन है, सिंपल है 0.01। टेम्परेचर डिफरेंस जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था 0.01 गिवन है थीटा। ठीक है, पुट करो थर्मो ई एम एफ दैट्स विल बी इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 46 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 0.01 माइनस 1/2। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बी में माइनस है, पहले ही लगा दिया मैंने। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.48 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू टेम्परेचर कितना है 0.01 का स्केयर। ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है। इसमें कैलकुलेशन करनी है अब तो सिंपल कर लोगे कैलकुलेशन तो। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ से कितना आएगा माइनस का 46 इंटू 10⁻⁹ माइनस ये इसे कितना आएगा 0.24, मल्टीप्लाई करोगे इसको 2 से डिवाइड करोगे 0.24 इंटू 10⁻⁻12 ये आएगा। अब यहाँ से सोल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा -46.00024 इंटू 10⁻⁹ ये बनेगा इसका, जो नियरली किसके इक्वल होगा, हम लिख सकते हैं -4.6 इंटू 10⁻⁻8 ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्मो ईएमएफ। सिंपल था। रिलेशन को याद रखो आप, थर्मो ईएमएफ का क्या है, जैसे हम करते थे S = UT + ½ AT² काइनेमेटिक्स में, सॉरी उसमें मैकेनिक्स में हम कर रहे थे। ठीक है, चलिए हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहे हैं, फाइंड द थर्मो ईएमएफ डेवलप्ड इन अ कॉपर सिल्वर थर्मोकपल व्हेन द जंक्शन आर केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस देख लो, सबसे पहले तो दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, जो कि हम थीटा से लिखते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो डाटा गिवन है वो लिख लो। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द थर्मो ईएमएफ डेवलप्ड इन कॉपर सिल्वर थर्मोकपल। क्या दे रखा है, कॉपर सिल्वर थर्मोकपल, कॉपर सिल्वर। क्या करना है, अब देखो हमें निकालनी क्या है, ईएमएफ निकालनी है। फॉर्मूला ऊपर देखो क्या था, ए थीटा प्लस हाफ बी थीटा स्क्वायर। ए हमें गिवन नहीं है, बी भी गिवन नहीं है, थीटा गिवन है दोनों। तो देखो कॉपर सिल्वर के लिए निकालना है ए और बी। ये क्या है, कांस्टेंट है थर्मोकपल, मतलब मेटल को कंबाइन करने के लिए, पेयर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो टेबल गिवन है इसी चैप्टर में, आप उसमें कॉपर की वैल्यू देखोगे क्या है, सबसे पहले आप चेक करोगे कॉपर की वैल्यू क्या है। कॉपर मान लीजिए ए के लिए कॉपर की वैल्यू है 2.76 टेबल में, टेबल मैंने बना रखी है पहले ही। ठीक है, बुक से आप चेक कर सकते हो, ए की वैल्यू है 2.76 कॉपर की। लेकिन ए की वैल्यू सिल्वर के लिए क्या है, सिल्वर के लिए है 2.50। क्या करना है, बीच में माइनस करना है, ये ध्यान रखो, कॉपर माइनस सिल्वर है। बुक में जैसे दे रखा है ना माइनस साइन एज्यूम करके चलो, तो ए कितना आ गया, यहाँ से ए आ गया हमारे पास 0.26। इसके साथ माइक्रो में है ये 10⁻⁻6 भी है साथ में। ठीक है, 10⁻⁻6 ए की वैल्यू आ गई। सेम एज इट इज़ बी की निकाल लो, आप निकाल लोगे बी की, कॉपर के लिए चेक करोगे, सिल्वर के लिए देखोगे। ठीक है, मान लीजिए बी की है 0.012 है कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए भी यही है मान ले, तो ये कितना आ गया 0 है। ठीक है, तो 0 आ गई, तो हमारा ईएमएफ क्या हो जाएगा, ए कितनी आ गई 0.26 इंटू 10⁻⁻6, और थीटा कितना दे रखा 40 डिग्री सेल्सियस, और बी तो हमारा 0 है ही, तो ये खत्म। तो ईएमएफ कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करो यहाँ से कितना आएगा। (10.4 इंटू 10⁻⁻6 इतनी आएगी। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बड़े इजी क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है इसमें चीज़, और कहीं से कुछ भी समझना है तो पूछ लेना। 14 क्वेश्चन 15 देखते हैं अब।
क्वेश्चन 15 क्या कह रहे हैं, फाइंड द न्यूट्रल टेम्परेचर एंड इन्वर्जन टेम्परेचर। सबसे पहले तो न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है, देखो न्यूट्रल टेम्परेचर जहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो न्यूट्रल टेम्परेचर थीटा दैट्स विल बी इक्वल होता है माइनस ए बाई बी के, और ए बाई बी आपको पता है क्या है, कांस्टेंट है पेयर बनाने के लिए मेटल के, ठीक है। और इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, इसका डबल होता है, 2 टाइम होता है, तो थीटा इज इक्वल टू इन्वर्जन टेम्परेचर थीटा आई, और ये न्यूट्रल थीटा एन, दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस का 2 a/b। ये दो रिलेशन है, इनका यूज करके आप निकाल लो। तो कम्बिनेशन किसका दे रखा है, कम्बिनेशन दे रखा है कॉपर और आयरन का, कॉपर और आयरन का। अब कॉपर के लिए ए की वैल्यू चेक करो क्या होगी, और माइनस कर दो आयरन की वैल्यू, माइनस साइन लगा के आयरन की जो वैल्यू हो वो लिख लो, तो हमारे पास ए आ जाएगा, सेम एज इट इज़ बी आ जाएगा। देखो ए की वैल्यू क्या है, अब चेक कर लोगे टेबल से, कैलकुलेट कर लेना। तो थीटा एन किसके इक्वल आ गया, मान लीजिए कैलकुलेट करने के बाद ए की वैल्यू आ गई 13.84, ठीक है। बी की ऐसे ही कॉपर की चेक करो, माइनस आयरन की लिख लो, ठीक है। अगर माइनस साइन दे रखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो दोनों को जोड़ लो, सिंपल है। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 0.042, डिवाइड करो इसको कैलकुलेटर्स में फटाफट, क्या वैल्यू आएगी, ये नियरली आ जाएगी 329.52 डिग्री सेल्सियस, जो नियरली इक्वल होता है 330 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये थीटा एन हो गया हमारा। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है बाहर की नॉइज़ का, थोड़ा करो एडजस्ट। तो ये न्यूट्रल टेम्परेचर तो आ गया आपके पास, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होगा, इसका डबल होगा, तो इसका डबल कर दो 2 टाइम ऑफ 330 का, कितना हो गया 660 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूट्रल टेम्परेचर आ गया, इन्वर्जन टेम्परेचर आ गया, ठीक है। ये दो ही चीज़ निकालनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में क्या क्या दे रखा है, फाइंड द चार्ज रिक्वायर्ड टू फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। चार्ज निकालना है टू लाइब्रेट 1 एटम ऑफ अ मोनोवैलेंट मटेरियल, डाईवैलेंट मटेरियल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, ठीक है, निकाल सकते हो। तो देखो निकालते हैं हम, चार्ज कितना होगा। सबसे पहले तो देखो चार्ज देखो चार्ज कितना रिक्वायर है, 1 इक्विवेलेंट मास के लिए, 1 इक्विवेलेंट मास के लिए कितना है 96,500 कोलाम। बुक में आप देख सकते हो इस चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, कि हमें अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड है एक इक्विवेलेंट मास के लिए 96,500 कोलाम, ठीक है, इतना। तो देखो इतना हो गया। चलिए अब यहीं से देखो हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, सबसे पहले देखो जो इक्विवेलेंट मास जो होता है ना, वो होता है मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मोलिकुलर मास, देखो इक्विवेलेंट मास जो होगा ना, वो मोलिकुलर मास को डिवाइड करो जो भी चीज़ दे रखी है। जैसे मोनोवैलेंट दे रखा है तो मोनो मतलब एक से डिवाइड करो, इसका बी पार्ट में जैसे डाईवैलेंट दे रखा है तो इसको 2 से डिवाइड करो, ट्राईवैलेंट दे रखा है तो इसको 3 से डिवाइड करो, ठीक है, ऐसे समझ लो आप। तो इक्विवेलेंट मास दैट्स विल बी इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय मोनो है तो 1, ठीक है। अब चलिए अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, अब देखो इक्विवेलेंट मोलिकुलर मास हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो हमने कह दिया 6.022 या 3 जो भी है 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर होता है। मान लेते इतने एटम के लिए हमें चार्ज कितना चाहिए 96,500 गुलाम। तो एक एटम के लिए कितना होगा बता सकते हैं हम, 96,500 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, कितनी वैल्यू आ गई कैलकुलेट कर लेना, वो हमारा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा ए पार्ट इसका।
इसी का बी पार्ट देखते हैं, हमें चाहिए डाईवैलेंट के लिए। तो इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट मास दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2। क्यों, डाईवैलेंट दे रखा है तो इसलिए डिवाइड करेंगे हम 2 से, मोलिकुलर मास 1/2 इंटू मोलिकुलर मास। तो इक्विवेलेंट मास दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम ऑफ मोलिकुलर मास। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसको। इसके लिए कितना चार्ज हमें रिक्वायर करेगा। तो देखो यह क्या क्या था, मोलिकुलर मास था, मतलब इतने एटम थे। अब देखो इसका मोलिकुलर मास है 1/2 टाइम ऑफ इतने एटम, कर लोगे। तो 1/2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, ये आ गया इक्विवेलेंट मास। मोलिकुलर मास है इतने, एवोगैड्रो नंबर। तो ये देखो इसके लिए एक एटम के लिए कितना चार्ज होगा, तो एक एटम के लिए कितना होगा, ये कितना होगा, ये होगा दैट्स, इसको इक्वल कर दो 96,500 के चार्ज। तो कितना आ जाएगा, एक के लिए आ जाएगा 96,500 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। कैलकुलेट कर लिया, ये आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। तो ये कितना आ जाएगा, इसका डबल आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम, ये चार्ज आएगा। ठीक है, किसके लिए कितना चार्ज आएगा पता चल गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर था ये देखो सिंपल सी चीज इसमें क्या है, चलो छोड़ दो, अब तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसको इस वे से ध्यान रखना क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं इसको थोड़ा और इजी वे में, चीज़ों को थोड़ा और क्लैरिफाई करके। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो अपना कमेंट में बता देना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।